आज हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में समझते हैं कि हिस्टोग्राम बेसिकली बताता क्या है। जैसे सपोज कोई डेटा दे रखा होता है, तो डेटा का आपको अभी तक मैंने जो बताया है उसमें मीन मैंने बताया है कि मीन कैसे कैलकुलेट होगा, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, उससे मतलब क्या क्या इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। बट अगर जो बाद में आपको बहुत बड़ा डेटा है और उस डेटा की जो आपने वैल्यूज़ निकाल के रखी हैं, जैसे सपोज आपने मीन निकाला, अगर जो बाद में इन केस अगर जो बाद में आपको पूरे होल डेटा को एक बार चेक करना है, तो आप उसके लिए हिस्टोग्राम जो है वो बेस्ट तरीका है कि किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का। जैसे सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये है कि सपोज कोई एक कंपनी है जो फूड डिलीवर करने का काम करती है, और ये जो हमारा डेटा दे रखा है ये हमारा कुछ डेटा है। ये सपोज फूड डिलीवरी टाइम कि कितने टाइम के अंदर कोई भी डिलीवरी हो जाती है। तो ये सपोज 30 ऑर्डर हैं, और कोई भी ऑर्डर को पहुंचने में जो टाइम लगता है कि कितनी जल्दी या कितनी लेट में कोई डिलीवरी पहुंची है, तो ये मैंने कुछ अरेंज करके लिखा है। हालांकि डेटा कुछ इस तरह से नहीं आपको मिलेगा। तो सपोज़ ये आप डेटा अगर देखोगे कि 18 मिनट लगे, 20 लगे, इसी तरह से ये सपोज़ ये डेटा हमारा 62 मिनट्स तक दे रखा है। अगर जो बाय द वे इससे अगर जो आप मीन कैलकुलेट करोगे, तो ये आपको यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको दिखा रहा है 37 मिनट। अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप, क्योंकि इसको मैंने अरेंज करके लिखा है, तो आप यहाँ पर अगर देखो 37, जो ये मीन क्या बताता है, मीन यही बताता है ना कि इस पूरे होल डेटा का जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ये मीन हमारा बताता है। और चूंकि जब इसमें आप इस डेटा सेट में देखोगे तो यहाँ पर मीन 37 जैसा कोई मतलब डिलीवरी हुई ही नहीं है। तो इसका मतलब ये इस टाइम पर या इस केस में ये जो हमारा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये जो चीज़ें मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा था, वो यहाँ पर फेल हो रही हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और हिस्टोग्राम से आप चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। अब इसी डेटा को अगर जो बाद में हम कुछ रेंज में डिवाइड कर ले, रेंज इसको बोल सकते हैं, या तो आप इसको क्लास इंटरवल बोल लोगे। तो ये जो हमारा डेटा है ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 15 से 25। तो उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने नंबर्स हमारे आए हैं, कितने मिनट्स जो डिलीवरी हुई है, उसके जो नंबर्स हैं वो काउंट करोगे तो वो हमारा 10 टाइम्स होगा, वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इसको अगर जो बाद में हम ड्रॉ करें, तो ये कुछ हमारा हिस्टोग्राम बनता है। एक्स एक्सिस पे हमारा क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट होता है, और वाई एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी है वो हमारा 10 है, और जो मिनिमम होगा वो 0 रहेगा। और अगर जो बाद में इसको अगर हम ड्रॉ करें, तो ये 15 से 25 के बीच में अगर जो बाद में मैं आपको दिखाऊं, तो 15 से 25 के बीच में 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दो पीक हमें मिल रहे हैं। तो दो पीक हमें क्या बताते हैं, बेसिकली ये हमें बताते हैं कि ये बाई मॉडल है। और इस डेटा को अगर जो बाद में आप इंटरप्रिटेशन अगर हम इसकी करें, तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर दो पीक्स मिल रहे हैं, इसीलिए इसको हम बाई मॉडल कहते हैं। 15 से 25 वाला जो ये ग्रुप है ये बता रहा है कि फास्ट डिलीवरी करता है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो हमारा कम लग रहा है। और यही यहाँ पर जो है जो सेकंड वाला है ये स्लो या डिले डिलीवरी कर रहा है।